आपको आज बताते हैं कि कैसे ग्रामर सीखा जाता है, किस तरह से ग्रामर सीखें। हम लोग पाठ में सीखते हैं, कभी आर्टिकल सीख रहे हैं, कभी वो प्रीपोजिशन सीख रहे हैं, कभी ये सीख रहे हैं। ऐसे ग्रामर नहीं सीखा जाता। ग्रामर सीखने का कुछ मेन पॉइंट्स हम आपको बताते हैं। तो ग्रामर सीखने की, ग्रामर को अकेले में नहीं सीखा जाता। ग्रामर इसको एलोन में आप नहीं सीख सकते और आएगा भी नहीं। इसके साथ जो है वोकैबुलरी को जरूर मिलाइए। बिना वोकैबुलरी के आप अच्छी तरह से ग्रामर को नहीं सीख सकते। तो इसको ग्रामर के साथ जो है वोकैबुलरी का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ग्रामर और प्लस वोकैबुलरी। इसका मतलब है ये हाफ में इस तरह से अरेंज कीजिए कि एक दिन ग्रामर और एक दिन वोकैबुलरी, एक दिन ग्रामर और एक दिन वोकैबुलरी। तो ग्रामर और वोकैबुलरी की अल्टरनेटिव इसको अरेंज कीजिए। इसको इट शुड बी अरेंज्ड अल्टरनेटिवली। इसको या तो 1 घंटे ग्रामर का और 1 घंटे जो है किसका पढ़ाइएगा, वोकैबुलरी का। तो अच्छा, और फिर जो वोकैबुलरी है, वोकैबुलरी, ये वोकैबुलरी इसको आप कहते हो शब्दकोश, तो इसको भी अकेले में नहीं पढ़ाया जाता। ये भी अकेले में नहीं होना चाहिए, ये कॉन्टेक्चुअल होना चाहिए। ये कॉन्टेक्चुअल, एक तो आप किसी शब्द का अर्थ समझ लें, मीनिंग उसका समझ लें, तो उतना पर्याप्त नहीं। जब तक कि आप उसको किसी सेंटेंस में नहीं देखें, किसी किताब में नहीं देखें, किसी पैराग्राफ में नहीं देखें, तो आपको उसका सही मतलब नहीं समझ में आएगा। इसलिए इसको कॉन्टेक्चुअल पढ़ना चाहिए। वोकैबुलरी अकेले में इसका मतलब ये होता है, इसका ऐसे नहीं पढ़ा जाता। जब तक कि आप उसको कॉन्टेक्चुअल नहीं पढ़िएगा, फिर आप उसको यूज़ नहीं कीजिएगा, तब तक वो शब्द आपका नहीं होता है। तीसरी चीज़ मैं जो आपको बताऊंगा कि जब आप ग्रामर शुरू कीजिए तो पहले जो 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, इसको पहले जानिए। 4 जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, 4 नहीं है 8 हैं, लेकिन जो 4 जो मेन हैं वो उसको पहले जानिए। मेन में कौन है? आपको वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है और नाउन है। ये 4 जो हैं ये मेन होते हैं और इनको पहले जानिए। इनका प्रैक्टिस पहले उल्टे करते हैं। पहले ये प्रीपोजिशन पढ़ने लगते हो, फिर प्रोनाउन पढ़ने लगते हो, ऐसे नहीं। पहले शुरू जब आप कीजिए तो ये 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच से शुरू कीजिए। जैसे हम आपको बताते हैं, इसको जानिए कि ये कैसे यूज होता है। जैसे ये 4 चीज़ हमने बताया, ये 4 चीज़ का ये आप वाक्य में पहचानिए कैसे होता है। जैसे ए ग्रेट टीचर टीचेस इंटेलिजेंटली। अब आपको जानने की जरूरत है कि इसके नाउन कौन है। और तो देखिए, ये ग्रेट जो है ये एडजेक्टिव है, टीचर जो है नाउन है, टीचर्स जो है ये वर्ब है, और इंटेलिजेंटली क्या है, एडवर्ब है। तो आप ये 4 का जो है इसका प्रयोग कीजिए और इसको पहचानिए कि इसमें कौन नाउन है, कौन एडजेक्टिव है, कौन वर्ब है, कौन एडवर्ब है। ये 4 चीज़ को। अब बाकी जो 4 हैं, जिसमें 4 बाकी कौन है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है और इंटरजेक्शन है और एक ये प्रोनाउन है। ये 4 जो है इसको आप
बाद में सीख सकते हैं। बाद में क्या, इसको उस पर ज़्यादा जोर न दे करके आप इससे सीखेंगे तो जल्दी सीखने में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो है आप इसके अलावा आप जो है टेंस सीखिए। इसके बाद जो है आप टेंस सीखिए। टेंस में प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इसको टेंस आप सीखिए। ये ग्रामर में काम देगा। पहले सिंपल शुरू कीजिए, प्रेजेंट शुरू कीजिए, पास्ट और फ्यूचर, और इसके जो है चार जो है, और जो इसके चार हैं, ये इंडिफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, सब में चार होते हैं। नहीं, इंडिफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, ऐसे करके आप जो है इसको सीख सकते हैं। तो उल्टे पुल्टे नहीं सीखिए, जैसे आप उसको। और इसके बाद जो है और इसमें आप अच्छा समय दीजिए करने के लिए, इसको बनाने भी जानिए और अच्छा समय दीजिए। और इसके बाद तब जो है आप और दूसरे लेवल की पढ़ाई में जा सकते हैं। इसमें आपको फ्रेजेस है, इडियम्स फ्रेजेस है, क्योंकि इडियम्स फ्रेजेस जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। और ये आजकल की मॉडर्न इंग्लिश में सारे नए फ्रेजेस का यूज़ कर रहे हैं, और जिसको जो परिचित नहीं है वो बहुत सारी चीज़ें मिस कर जाते हैं। इसलिए अगर आपको मॉडर्न इंग्लिश के टच में रहना है तो इडियम्स फ्रेजेस बहुत ज़रूरी होता है। तो इडियम्स फ्रेजेस पर हम एक दिन अलग से क्लास लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।